मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्व श्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज 2 मई 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी आयन उत्तर ऋतु वसंत मास चैत्र पक्ष कृष्ण तिथि। दोस्तों, आज की नवमी तिथि है। रात 1:54 के बाद दसवीं तिथि शुरू होगी। वार गुरुवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों, आज का धनिष्ठा नक्षत्र है। रात 1:49 के बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शुक्ल योग है। शाम 5:19 के बाद ब्रह्मा योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण है। 3 बजने के बाद गरज करण शुरू होगा दोपहर में। और रात 1:54 के बाद वनिज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मेष राशि में होगा। चांद मकर राशि में, गुरु वृषभ राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:11 पर होगा, और निगमन जो है शाम 7 बजे होगा दोस्तों। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों, अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आपके हाथ में एक फली जल ले, दाहिने हाथ की हथेली पर। उसमें थोड़ा सा अक्षत डालें, और एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और यह संकल्प बोलना शुरू कर दें। हरो शिव शिव शंभो रात्मे प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1946 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु चैत्र मासे कृष्ण पक्षे गुरुवार वासरे धनिष्ठा नक्षत्रे शुभ योगे तैतिल करने नवमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा से पार्वती पति परमेश्वर पित्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हथेली के, हाँ, दाहिने हाथ के हथेली पर तो जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है दोपहर 3 बजे तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये धार्मिक विधि की सेवा जो है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी, और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे, इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दोस्तों तारीख 2 और 5। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त अब नहीं है दोस्तों। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 3 और 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 2 और 3।
गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 3 और 5। जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त अब नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह के शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है तारीख 2। वास्तु शांति के लिए, भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए और देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, ये तीनों विधि विधि के लिए अब इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकर ही आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। और जब मुहूर्त आपके लिए नहीं होगा, तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण या आपातकाल के मुहूर्त का, संकट काल के मुहूर्त का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों, उत्तम दिन है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों, सामान्य दिन है, सामान्य सेवाएं है। जो नित्य हम करते हैं वही आपको करना है, कोई विशेष सेवा नहीं है दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों। जो रेगुलर आप होम हवन करते आ रहे हैं, उसी तरह आपको वो करने हैं। नया कोई होम हवन यज्ञ याग आप नहीं शुरू कर सकते। राहु काल दोस्तों, दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम रखड़ता है, बनता नहीं है, बिगड़ता है, तो कृपा करके ऐसा समझो कि आपके लिए राहु का काल जो है वो ठीक नहीं है। आप और कोई समय में उसे पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपका काम पूरा हो जाए। दोस्तों दोस्तों संकल्प के साथ की गई पूजा जो होती है, वो 100% और जल्द फलदायक होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभो महादेव।